बेंगलुरु में हजर अस्वद टूर्स की मुनफरिद कोशिश। उलमाए कराम की रहनुमाई में खुसूसी पैकेज का ऐलान। माह रमज़ान के आखिरी अय्याम और ईद उल फितर मक्के मुकर्रमा में अदा करने का मौका। जी हाँ दोस्तों, हजर अस्वद टूर्स ने गुज़िश्ता साल से उम्रा के लिए नई तरकीब के साथ खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। बेंगलुरु से मक्के मुकर्रमा के लिए रवानगी और रमज़ान के आखिरी अय्याम मक्के में गुजारने और साथ ही ईद उल फितर मक्के में मनाने की तरकीब के साथ उम्रा के खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है। मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफूर और मौलाना हबीबुर रहमान रशादी ने उम्रा के लिए इस नए सफ़र की तरकीब पर हजर अस्वद टूर्स को मुबारकबाद पेश की है और अवाम से अपील की है कि वो इस खुसूसी पैकेज से इस्तेफ़ादा करें। इन उलमाए कराम ने कहा कि अपने इलाके की मस्जिद में मुकम्मल कुरान शरीफ को सुनने के बाद उम्रा का सफ़र इख्तियार करना और रमज़ान के महीने में उम्रा अदा करने का सवाब और लैलतुल जायज़ा और ईद उल फितर मक्के मुकर्रमा में अदा करने का मौका इस सफ़र की सबसे बड़ी नियामत और ख़ास बात है। हजर अस्वद टूर्स के मालिक सैयद कलंदर ने कहा कि 15 रोज़ा उम्रा का ये खुसूसी पैकेज 1,25,000 रुपये पर मुश्तमिल है। ख्वाहिशमंद अफराद 30 या 31 मार्च से पहले इस खुसूसी पैकेज के लिए बुकिंग कर सकते हैं। 21 अप्रैल को वापसी होगी। उम्रा से लौटने के बाद 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात की वोटिंग में भी हिस्सा लेकर ज़ायरीन अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये जो टूर का जो प्रोग्राम फ़िलहाल जो बना है 26वीं तारीख़ के बाद माह रमज़ान के, इसमें चंद फ़ायदे ये नज़र आते हैं। जो हज़रात माह रमज़ान मुबारक में तिजारत की वजह से मशगूल रहते हैं, वो कहीं सफ़र नहीं कर सकते, और फिर ऐसे हज़रात जो मुलाजिम पेशा हैं उनको फ़ुर्सत अगर मिलती है तो 26वें रोज़े के बाद जाने से उन्हें 1-2 रोज़े भी रमज़ान मुबारक के मिल सकते हैं और आखिरी ताख़िरात भी मिलती है, और फिर उसके साथ मक्के में ईद गुजारने का बेहतरीन सुनहरा मौका उनको मिलता है। असल मकसद यह है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि बाज़ लोग माह रमज़ान की इब्तिदाई 15 दिन जाते हैं और फिर बाज़ लोग 15 रमज़ान से ईद तक गुजारते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माह रमज़ान के 15 दिन आखिर में नहीं जा सकते हैं, पहले भी नहीं जा सकते। वो सिर्फ इस उम्मीद पर रह जाते हैं कि काश हम माह रमज़ान में जाते तो कितना अच्छा होता था। चलिए, उनके माह रमज़ान के पूरी ज़रूरतें पूरी हो जा सकते हैं, तिजारत की गरज हो, मुलाजिमत की हो, बाज़ मौके पर स्कूल की छुट्टियाँ बच्चों को अब रमज़ान के आखिरी मरहले पर मिलती है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ ये सुनहरा मौका है कि 26वीं के बाद 27वां रोज़ा मिलता है, 28वां 29वां, यूँ समझिए 2-3 रोज़े तो मिल ही जाते हैं, और आखिरी ताख़िरात मिलती है, और ख़त्म कुरान में दुआ में शिरकत का मौका भी मिल जाता है उनको, और फिर लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात, कितनी बड़ी मुक़द्दस मुअज़्ज़म रात, वो भी उन्हें मैसर आ सकती है, और नमाज ईद उल फितर भी मक्के मुकर्रमा में गुजारने का उन्हें मौका हासिल होता है। तो साहिब शौक़ हज़रात के लिए ये बड़ा सुनहरा मौका है। इसके अलावा माह रमज़ान के जो 2 दिन मिल जाते हैं आखिरी दिन, वो बड़े कीमती दिन होते हैं। रमज़ान का आखिरी दिन और बड़ा ज़्यादा कीमती दिन होता है, तो इस मौके पर माह रमज़ान का मौका भी उन्हें मैसर आ जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यह है कि जो माह रमज़ान मुबारक में उम्रा करे तो उनकी फजीलत ऐसी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर सवाब मिलता है। तो ये सवाब से भी ये मुस्तफ़ीज़ हो जाते हैं। गर्चे के पैसा लग जाता है, मगर माह रमज़ान मुबारक के आखिरी 2-3 दिन जो होते हैं वो बहुत कीमती दिन होते हैं। माह रमज़ान भी मैसर आ गया, और वहाँ के ख़त्म कुरान की दुआ भी मैसर आ गई, वहाँ के रोज़े भी मिल गए, और रमज़ान मुबारक में उम्रा करने का शर्फ भी हासिल हो गया। यूँ समझ जाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत रमज़ान में उम्रा करने वालों के लिए हज करने के बराबर सवाब, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर अजर मिल जाता है। ये तमाम नेकियों के सामान उनके लिए मिल जाते हैं, ये तमाम मुतबर्रिक मौके इनको नसीब हो जाते हैं। तो ऐसे साहिब ज़ौक़ हज़रात के लिए सुनहरा मौका है जो हजर अस्वद टूर वालों ने जो इसका इंतज़ाम किया है
26वीं रोज़े के बाद का जो प्रोग्राम बनाया बहुत अनोखा प्रोग्राम है। और फिर ऐसे अइम्मा उलमा जो नमाज तरावी में पढ़ाने में मशगूल होते हैं, तरावी पढ़ाने की जिम्मेदारी उनको होती है, वो छोड़कर जा नहीं सकते, इमामत की जिम्मेदारी होती है, तरावी की जिम्मेदारी होती है, वो भी 26वीं तारीख में 27वीं शब में ख़त्म कुरान कर लेते हैं। ख़त्म कुरान उनका भी पूरा हो जाता है, तरावी से फारिग हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये मौका बहुत अनोखा मौका है, उनके लिए भी सहूलत की बात है। तो ऐसे हुफ़ाज़ उलमा, ऐसे ताजिर जो रमज़ान भर में मशगूल रहते हैं, तो उनके लिए ये मौका मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल हजर अस्वद टूर वालों ने बहुत अच्छा नज़्म बनाया है, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं उनसे उम्मीद गुजारिश भी करता हूँ टूर वालों से जो आज़मीन उम्रा जा रहे हैं उनके इंतज़ामात बेहतर से बेहतर करें, तो माशाअल्लाह आप काबिल मुबारकबाद रहेंगे। बस ये चंद बातें मेरे जहन में जो आ रही मैंने बताया है, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शुक्रिया आपका। इसमें शरीफ जी, अब्दुल गफ़ूर मेरा नाम है, हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर, साबिक़ इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद केंगेरी बेंगलोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दौर था जो एक दो हाजी एक इलाके में, एक शहर में, एक गांव में मिला करते थे, लेकिन सालों से उम्रे का एक सिलसिला चल पड़ा है। हर गली में, हर गांव में, हर घर में 2-4 अफराद जाते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि रमज़ान का उम्रा भी कॉमन हो गया है। मुद्दतों से ये फ़िक्र हमें लाहिक थी कि रमज़ान का उम्रा, जैसे कि मौलाना मौसूफ़ हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि रमज़ान का उम्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में हज के बराबर सवाब रखता है। ये तमन्ना दिल में थी। हम इमाम तरावी पढ़ाने वाले किसी भी सूरत में तरावी छोड़कर जाना हमारे लिए नामुमकिन है। ना मुसल्ली छोड़ते, ना ज़िम्मेदार छोड़ते, ना हमारा दिल गवारा करता इधर से वहाँ हरमैन शरीफैन की शहादतें, बरकतें हमें हासिल करना। गुज़श्ता साल हमारे जहन में ये बात आई, क्यों ना 26वीं के बाद ही उम्रे का प्रोग्राम बनाया जाए। हजर अस्वद टूर के मालिक जनाब अलहज सैयद कलंदर साले साहब से मुलाकात हुई, तो आपने मेरी इस पेशकश को कबूल किया और फौरी इंतज़ाम फरमाया। तो गोया गुज़श्ता साल ये हमसे इसकी शुरुआत हुई और उलमा इम्मा के लिए, मसरूफ़ अफराद के लिए, मुलाजिम पेशा लोगों के लिए, जॉब करने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका आया है। दूसरी बात ये है, अभी जो पैकेज बना हुआ है, जिसकी तैयारी जारी है, 26वीं के बाद उम्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। इसमें पहली बात यह है, अगर कोई 15 दिन के लिए जाता, कोई 10 दिन के लिए जाता, महीना भर के लिए अगर कोई सफ़र इख्तियार करता, फिर भी तरावी में कुरान अधूरा रह जाता है। हमारी इस तरतीब की वजह से, इस फिक्र की वजह से अपनी जगह, अपने मकाम में तरावी पढ़कर या तरावी पढ़ाकर, तरावी सुनकर या तरावी सुनाकर, गर्ज 26वीं की पूरी कार्रवाई, शब कदर, ख़त्म कुरान का अमल पूरा कर कर हाजी जब निकलेगा, तो जैसे कि मौलाना ने फरमाया, सारी फजीलतें, सआदतें उनको हासिल हो जाती हैं। आखिरी ताक़रात, लैलतुल जाइज़ा और शब ईद उल फितर और आइन ईद, जहाँ ईद की नमाज में 12 तकबीरें होती, हमारे यहाँ 6 तकबीरें, पहली रकात में 7 तकबीरें होती, दूसरी रकात में 5 तकबीरें होती। बहुत सारे हुज्जाज को मालूम नहीं हो पाता, तो इस तरह ईद मनाने का भी शरफ हासिल हो जाता है। आम तौर पर ये देखा गया हमारे लोगों में, समाज में ये रिवाज है कि ईद के बाद कहीं टूर के लिए निकल जाते हैं। कभी ऊटी निकल गए, मैसूर निकल गए, हैदराबाद निकल गए, कश्मीर निकल गए, झारखंड निकल गए, कहीं ना कहीं टूर पैलेस में निकल जाते हैं। तो क्यों ना हमारी ईद ही हरम शरीफ में गुजरे, चाहे मदीने में हो चाहे मक्के में हो। और खुशकिस्मती से गुज़श्ता साल भी डायरेक्ट फ्लाइट थी 26वीं के दूसरे दिन, और इस मरतबा भी जो है वो ये निज़ाम हमें मिला हुआ है, यानी हफ्ते के दिन 26वीं हो रही है। इतवार की सुबह में निकले 7 अप्रैल को, तो फिर वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है इफ्तारी मिल जाती, वहाँ तरावी मिल जाती, 1-2 रोज़े मिल जाते और सारी इबादतें वहाँ हासिल हो जाती हैं। रहा मसला इस मरतबा इलेक्शन का, 26 तारीख को इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ है। इंशाल्लाह 21 को जब वापसी हो जाएगी तो इलेक्शन में भी हाजी की हाजिरी और शिरकत हो जाएगी।
मैं मुबारकबाद देता हूं सैयद कलंदर साहब को कि आपने ये बेड़ा उठाया। अभी तक इंडिया लेवल पे कहीं भी जो है इस तरह का पैकेज हमें देखने को नहीं मिला। मुझे भी बनफ्से नफीस कई उलमा कई बाज़ अहबाब जो है आज भी बात कर रहे थे कि आपकी ये सोच बहुत निराली है। हम सोचते रहे कि रमज़ान का उम्रा कैसे किया जाए, तरावी की मसरूफियत फ़लाँ मशगले जिसकी वजह से हम सफ़र इख्तियार नहीं कर पाते, लेकिन आपने एक अच्छा एक निज़ाम बना दिया है। इस इंशाअल्लाह जो तवज्जो देना चाहते हैं और इस पैकेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उनकी किस्मत में बहुत सारी सआदतें आ जाएंगी। वोटिंग के दिन जो है कई लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं घूमने फिरने, सैर व तफरीह के लिए निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये पैकेज है कि वोटिंग से पहले जो है ख़त्म हो रहा है जी हाँ, ये सफ़र। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज के माहौल के हिसाब से, हालात के तनाजुर में बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया। शुक्रिया आपका, और न्यूज़ 16 का भी और जुनूबी न्यूज़ का भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसा है कि इस वक्त तो अब तक के मुल्क की आज़ादी के बाद से जितने इलेक्शन और इंतखाबात हुए हैं, सबसे अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में नमाज जिस तरह हम फ़र्ज समझते हैं, रोज़ा जिस तरह फ़र्ज समझते हैं, अपनी ज़ाती जिम्मेदारी, अपना ज़ाती काम जिस तरह हम अपना समझ कर करते हैं, ये भी हमारा अपना ही काम है, समाजी काम है, ज़ाती काम है, मुल्की काम है, मिल्ली काम है, हमारे वजूद का मसला है। ये हमारी शहादत है, ये हमारी वकालत है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी शफाअत है। हमें सही अगर मुंतखब कर लेंगे हमारे एक वोट के ज़रिए, तो फिर आगे के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, अमन व अमान के लिए और कौम मिल्लत की बहबूद के लिए और खैर तरक्की के लिए, खैर खूबी के लिए हमारा एक एक वोट बड़ा कीमती है। इसलिए मैं समझता हूँ इस मरतबा हम ईद इलेक्शन ही को समझकर इलेक्शन में ही मनाएं। ईद अपनी जो हमारी मजहब ईद है उसको भी हम मनाएं, और पिकनिक हम इलेक्शन ही को पिकनिक मना लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद कलंदर हजरत असद टूर्स का चेयरमैन हूँ। तो मैंने 2017 में ये ओपन किया था, माशाल्लाह चल रहा है। अभी रमज़ान की जो ये मौलाना बताई थी वो फजीलत की वजह से, हमें लास्ट ईयर मौलाना के साथ हम भी गए थे। लास्ट ईयर 26वीं पढ़ाकर मौलाना दूसरे दिन निकले थे, मैं भी साथ में था इनके। तो हर साल, ये साल भी इरादा किया मौलाना, इसे भी ये साल भी हम लोग पैकेज करके हैं। जैसे 26वीं ख़त्म होती है दूसरे दिन इंशाअल्लाह सऊदी एयरलाइंस से 7 तारीख को सुबह 11:55 को है, तो आने की रवानगी आके 15 दिन 21 तारीख को रिटर्न है। तो मौलाना बताया तो रमज़ान के जितने भी फ़राइज़ ख़त्म होते हैं, क़ुरान के जो कुरान मुकम्मल होता है उनके वास्ते बहुत अच्छा पैकेज है। हम लोग सऊदी एयरलाइंस किए हैं और जो होटल का नाम है अल खलील दारुल खलील रश्त, और इस होटल ये बार इरादा किया है इंशाअल्लाह। तो मदीने में भी हयात अस्सलाम है। तो अभी ये पैकेज बनाया गया है 1,25,000 का। इसमें क्यों ज़्यादा दिख रहा है, तो 4 दिन का जो रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा है, तो बाकी दिनों से 5 दिन का रेट ज़्यादा ही रहता, तो बाद में कम हो जाता। तो इसमें इंक्लूडेड तैफ का ज़ियारत है और जुराना का भी ज़ियारत इसमें है, इंक्लूडेड, पैसा कुछ देने का नहीं है। और लॉन्ड्री वगैरह, बस का मक्का का एक दिन, मदीने का एक दिन, पूरा इसमें इंक्लूडेड है। इंशाल्लाह कोई भी इंशाल्लाह आना चाह रहा है तो राबिता करे, इंशाल्लाह हम सर्विस ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। हरम से कितनी दूर है? हरम से बराबर आके 450 मीटर और मदीने में 150 मीटर के अंदर है आसपास। तो ये होटल 5 मिनट का फासला है इंशाल्लाह। तो खाने में क्या सहूलत रहेगी? खाने में हम लोग डबल डिश करके हैं। रात को गोश्त रहेगा, दोपहर को भी मुर्गी रहेगी और सुबह आके एक दिन पाए, दूसरे दिन कीमा, और एक दिन बेंगलोर का जो रहता है इडली वगैरह वो भी बनाते हैं, और भाजी गोश्त रहेगा सुबह। और हर दिन गोश्त रहेगा, डबल डिश है हमारा, हर दिन भी 15 दिन भी रहेगा इंशाल्लाह। और अभी हज का भी हम लोग किताब बनाए हैं, मौलाना लिखे हैं, ये भी हज के वास्ते हम लोग या उम्रे के वास्ते जाने वालों को साथ में ये इंशाल्लाह देते हैं। आईना है हज व उम्रा। जी जी आईना है। तो ये अमाउंट जो है 1,25,000 रुपये ज़्यादा तो नहीं लगता है? नहीं, वो तो है बेशक, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस का रेट ज़्यादा है वाया कनेक्टिंग से। वाया कनेक्टिंग या तो कम होता है, मगर एक रोज़ा
नहीं मिलता। और क्या है 26वीं के दिन रात को जाना पड़ता है, होता नहीं। 3 बजे फ्लाइट रहता, तो 3 बजे 26वीं तो ख़त्म नहीं होती, दुआ होना पड़ता है। उलमा कराम को फजर के बाद ही वक्त मिलता, इसीलिए हम लोग सऊदी एयरलाइंस किया है। और क्या है 5 दिन के जो ये अरकान आता है, 5 दिन का जो पहले फर्स्ट स्टार्ट होता है पहले दिन का, वही रेट लास्ट तक भी रहता, 2 दिन तक रहता, ईद के दूसरे दिन तक भी वही रेट रहता। इसीलिए 5 दिन का जो रेट रहता वो 10 दिन का भी पूरा लगा देता है। ऐसा होटलों का रेट बढ़ जाता है। तो एक समझो कि अभी 10,000 रियाल है एक दिन का, तो एक ही बार ईद के दूसरे तीसरे दिन 500 का आके खड़ जाता, तो इतना बढ़ा के देते हैं होटलें, इसीलिए वो पैकेज का रेट ज़्यादा है। कब तक इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं और उसकी पैसे का तरीका क्या है बुकिंग? तो ये बुकिंग अभी ये 30 तारीख तक अभी इंशाल्लाह बताया तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद पेमेंट्स का वगैरह हमारा पूरा ऑनलाइन है। 30 मार्च 30 मार्च तक। 30 मार्च तक हाँ, बुकिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर भी हम लोग सब अरेंजमेंट करना है ना, इसीलिए। तो और एक बात क्या है, पेमेंट का भी हम लोग हजरत टूर्स में ही करंट अकाउंट है, उसी में डालना है। हम लोग कैश वगैरह नहीं लेते, बिल्स वगैरह निकालना पड़ता है, GST का सभी करना पड़ता है ना, इसीलिए। हाँ, रवानगी का वक्त कब रहेगा? रवानगी का वक्त आके 26वीं के दूसरे दिन 7 अप्रैल को, 27 उर्दू के हिसाब से 27 दिन। हाँ। मेरा नंबर है 9535752529। जी माशाल्लाह। अब हम लोग इरादा किए हैं कि 7 अप्रैल को सऊदी एयरलाइंस से 11:50 को ये डिपार्चर है सुबह में। हाँ। तो 7 बजे एयरपोर्ट में रहना है। तो आने के वक्त भी सऊदी एयरलाइंस है, वो 15 दिन वापसी 21 अप्रैल को, जो उसके बाद भी इलेक्शन वगैरह है वो सभी देख के बनाया गया है इंशाल्लाह। तो अभी कोई है माशाल्लाह आके मिलना चाह रहे हैं, फ़ोन करो, हम लोग फ़ोन में सर्विस बात करना है इसके लिए 30 तारीख तक का कर दिया तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह।